मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, बावकार इज़्ज़त मआब उलमाए अहले सुन्नत, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीना वल मुईनीना वल अशरफना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुएमा। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए वसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक सब्ज़े गुम्मद में आराम फरमाने वाले आका मौला आका रहमतुल लिल आलमीन नबियुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन शहनशाह आसमान व ज़मीन वालिए कौनो मका सय्याह लामका फ़ख्रे दो जहां सय्यदे इंसो जा माहे खूबा तत्मए दौरा राजदारे मा अवहा शाहिदे मातवा साहिबे अलम नशरा जलवे सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यज़ल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर झूम झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप तमामी हजरात को भी दरूद पाक जरूर आता होगा। कौन कौन है जो दरूद पढ़ना जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। बाकी दरूद नहीं पढ़ना जानते हैं? जो लोग दरूद पढ़ना जानते हैं अपने नबी पर, वो हाथ उठाएं। जितने लोग हाथ उठाए हैं मोहब्बत से दरूद एक बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है। ये किसका उर्स है, ये किस जात की जलवा नुमाई है कि जिनका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। जरा समाअत करे, ये किसका उर्स है। आज हम उर्स मनाने आए हैं ना, तो मचल के कह दो सुभान अल्लाह लब्बैक या गौसे आजम। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां तुझे आवाज मैंने दी है, मुसीबत में जब जहां तुझे आवाज मैंने दी है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। हाजिरीन, आज हम यहाँ जिस हस्ती का, जिस मुकद्दस जात का चर्चा जिक्र करने हम बैठे हुए हैं, वो कोई मामूली नहीं है, वो इमामुल औलिया है। आप हजरात मुझसे पेशतर उलमा इकराम की जुबानी मनक़बत के जरिए, तकरीर के जरिए आप तमामी हजरात समाअत कर रहे हैं कि हुजूर गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बुलंद किया। वलियों का मर्तबा आप हमेशा उलमाए अहले सुन्नत की ज़बानी समाअत करते रहते हैं, है ना, सुनते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान कामिल तज़कियाए नफ्स और तस्फियाए क़ल्ब कर लेता है तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है ना। तज़कियाए नफ्स के जरिए, तस्फियाए क़ल्ब के जरिए कामिल बन जाता है। जब वो इंसान कामिल बन जाता है तो गोया के उस इंसान की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में काबे से ज्यादा है। जब एक इंसान कामिल बन जाता है, कामिल ईमान वाला बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, तो वो इंसान की, उस इंसान की इज्जत अल्लाह के नजदीक काबे से ज्यादा है। उलमाए अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का महबूब बन जाता है तो फिर काबा खुद उस वली का तवाफ करने आता है। काबा खुद उस वली का तवाफ करने आता है। हाजिरीन, अगर यही बात हुजूर सदरुल्लाह फाजिल कहे, बात ऐसी लगेगी ये तो अपने हैं। मखदूम सिन्ना कहे, सोचते होंगे ये तो अपने हैं। अलाउल हक मंडवी कहे, कहने वाला कहेगा ये तो अपना है। दाता महबूब शाह कहे, कहने वाला कहेगा ये तो अपना है। निजामुद्दीन औलिया कहे तो लोग कहेंगे कहने वाला अपना है। ऐ दोस्तों, आओ मैं तुम्हें उस इंसान की बात सुनाता हूँ जो अपना नहीं है, बेगाना है। अशरफ अली थानवी से जब इस हवाले से पूछा गया, ऐ अशरफ अली थानवी जरा बताएं, जब कोई अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है, तो क्या वाकई काबा उसके तवाफ आता है? अशरफ अली थानवी अपनी कुर्सी पर बैठे 7 हदीसों का हवाला देके पुकारता है, जब कोई अल्लाह का महबूब बन जाता है, काबा तवाफ में आ जाता है। जब कोई अल्लाह वाला बन जाता है, काबा तवाफ करने आ जाता है। मोहतरम हजरात, दोस्तों जरा सोचो, जब अल्लाह वाला बन जाए, काबा तवाफ करने आ जाता है। गरीबे नवाज इरशाद फरमाते हैं, एक अरसा ऐसा गुजरा मैं काबे का तवाफ भी करता रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा ऐसा गुजर रहा है कि काबा मेरी तवाफ कर रहा है।
काबा मेरी तवाफ कर रहा है। मोहतरम हजरात, पूछा कि वो तवाफ कैसा? कहा कि सुनो, इंसान जब काबे की तवाफ करता है वो तवाफ़े इबादत है। लोग जब काबे की तवाफ करता है वो काबा तवाफ़े इबादत है। गौस जब काबे के तवाफ करते हैं वो तवाफ तवाफ़े इबादत है। ख्वाजा जब काबे का तवाफ करते हैं वो तवाफ तवाफ़े इबादत है। निज़ाम औलिया जब काबे का तवाफ करते हैं वो तवाफ़े इबादत है। मगर सुनो, जब वही काबा ख्वाजा का तवाफ करे, वही काबा गौसे आज़म का तवाफ करे, वही काबा दाता महबूब का तवाफ करे, तो ये तवाफ तवाफ इबादत नहीं बल्कि तवाफ मोहब्बत है। ये काबा जब वली का तवाफ करे तो वो तवाफ तवाफ मोहब्बत है। जब वली काबे का तवाफ करे तो वो तवाफ तवाफ इबादत है। मोहतरम हजरात, तो जरा सोचो, एक अल्लाह के वली का मकाम क्या है, एक अल्लाह के वली की शान क्या है। तो जब ऐसे अल्लाह के वलियों का मकाम है तो जो इमामुल औलिया है उनके मकाम का क्या कहना है ना, उनके मकाम का क्या कहना। दोस्तों, जरा एक बात पर आप गौर करें कि हम आखिर उलमाए अहले सुन्नत आखिर इस मसले पर इतनी जोर क्यों लगाते हैं कि आप निस्बत कायम करें, क्यों लगाते हैं? कोई कहता है कि नईमी दामन थाम लो, कोई कह रहा है अशरफी दामन थाम लो, कोई कह रहा है आदमी दामन थाम लो, कोई कह रहा है रज़वी दामन थाम लो, कोई कह रहा है चिश्ती दामन थाम लो। आखिर थामने को क्यों कहा जाता है? जरा इस बात को सुने और आप समझने की कोशिश करें। आपने बारहा देखा होगा रास्ते में कुछ ऐसी गाड़ी होती है जो चलने के लायक नहीं होती है, खराब हालत में रास्ते के किनारे पड़ी हुई होती है। बात समझ रहे हैं ना? आसान लफ्जों में कुछ गाड़ी होती है ना, रास्ते में चलते चलते खराब हो गई, अब वो गाड़ी चल नहीं रही है, चल पा नहीं रही है ना। किसी का हो सकता है इंजन से जो है तेल खत्म हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए, स्टार्ट कुछ भी हो, वो गाड़ी अब चलने के लायक नहीं है। लोग समझते ये गाड़ी अब चल नहीं पाएगी, रास्ते में यही पड़ी रहेगी। लोग सोचते रहे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गुजरा, एक मजबूत गाड़ी आई, उस गाड़ी के पीछे रस्सी बांध दिया गया, उस रस्सी को इस गाड़ी के पीछे बांध दिया गया। जैसे ही आगे वाली गाड़ी चलने लगी, ये चलने के लायक गाड़ी ना थी मगर अब चल रही है ना, अब चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये गाड़ी नहीं चल पा रही थी, मगर जैसे ही मजबूत गाड़ी आ गई, उसके दामन से इसके दामन को जोड़ दिया गया, उसके रस्सी से इसके रस्सी को बांध दिया गया। अब ये कमजोर गाड़ी भी चलने लगी। मुहतरम हज़रात, इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत आपसे फरमाते हैं तो कोई दामन थाम लो, कोई भी कुछ भी हो, आदमी दामन को थाम लो। लोगों, हो सकता है हम कमजोर हैं, हो सकता है ये कमजोर है, हो सकता है आप कमजोर हो, मगर मेरे ख्वाजा तो कमजोर नहीं है, मेरे दाता तो कमजोर नहीं है, मेरे गौस तो कमजोर नहीं है। जब वो कमजोर नहीं है, जब हम उनके दामन को थाम लेंगे, वो चलते चलते जन्नत जाते रहेंगे, हम भी दामन करम को थाम के जन्नत पहुंचते रहेंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम ऐसे अल्लाह के वली की महफिल में नहीं बैठे हैं, वो वली जो इमामुल औलिया है। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, और सिर्फ उनकी शान को अल्लाह तबारक व तआला ने हर लिहाज से बुलंद किया। इल्म की हैसियत से हो, दौलत की हैसियत से हो, इज्जत की हैसियत से हो, शोहरत की हैसियत से हो, हर हैसियत से गौस को बुलंद किया। कितना बुलंद किया! गौसे आज़म अपने चाहने वालों के दरमियान आप बैठे हुए हैं, अचानक आप इरशाद फरमाते हैं कि जाओ देखो, बाबू शेख के पीछे एक इंसान रोता हुआ जा रहा है, उस इंसान को मेरे करीब लाओ। उस इंसान को करीब बुलाया गया। वो इंसान जैसे ही करीब आया, देखा कि माथे के ऊपर एक गठरी है और वो इंसान रो रहा है। वो इंसान रो रहा है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि बताओ रोने का सबब क्या है, क्यों रो रहे हो, आखिर रोने की वजह क्या है? वो इंसान फरमाता है कि हुजूर वाला, बात यह है, ये चंद मीटर कपड़ा है जिसको मैंने लाखों रुपया खर्च करके ये कपड़े मैंने तैयार किए हैं, इस नीयत के साथ कि जैसे ही मैं इसे बादशाह के पास ले जाऊंगा, बादशाह इस कपड़े को खरीद लेगा।
लेकिन जैसे ही मैं कपड़ा ले गया बादशाह खरीदने से इनकार कर दिया। इस वजह से मैं रो रहा हूँ। ये चंद मीटर का कपड़ा है हुजूर, लाखों रुपया खर्च हो चुका है, सरमाया मौजूद नहीं है, पैसा मौजूद नहीं है, मेरे अहलो अयाल का क्या होगा, यही सोच के रो रहा हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं बताओ तुम्हारे कपड़े की कीमत क्या है? कहा हुजूर कपड़े की कीमत ये है, कपड़े को बिछा दिया जाए, फिर सोने के सिक्के से कपड़े को ढाक दिया जाए, जितने सोने के सिक्के इस कपड़े के ऊपर आ जाते हैं ये इसकी कीमत है। गौसे आजम ने मुरीद से फरमाया कि चलो इसके कपड़े को बिछा दो और सोने के सिक्कों से इसके कपड़े को ढाक दो। ढाक दिया गया। कहा लो अपनी कीमत उठाओ और कपड़ा मुझे दे दो। गौसे आजम ने कपड़ा खरीद लिया, दर्जी को बुलाया, कहे दर्जी आओ और इस कपड़े से मेरा जुब्बा सिलवा दो, मेरा कपड़ा बना दो। दर्जी गया, कपड़ा बनाना शुरू किया। 2 रोज के बाद रोता हुआ गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दी। या शेख बताओ क्या माजरा है, रोने की वजह क्या क्या? हुजूर बात ये है कि इतनी कीमत, इस कपड़े की कीमत बहुत ज्यादा है, पूरे बगदाद को क्या कहीं भी इस कपड़े का जोड़ा मौजूद नहीं है। आपने मुझे इसका कपड़ा बनाने दिया है, लेकिन बात यह है मैंने बदन का कपड़ा तो निकाल लिया, आस्तीन एक आस्तीन छोटा पड़ गया, एक आस्तीन का कपड़ा बन नहीं रहा है। हुजूर क्या करें? गौसे आजम की शान देखो, गौसे आजम की जो है, गौसे आजम की इज्जत मकाम देखो। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो क्या तुम्हारे पास टाट मौजूद है? तुम्हारे पास बस्ता बोरिया जिसे कहते हैं, तुम्हारे पास टाट मौजूद है? कहा हुजूर है। एक आस्तीन टाट का बना दो, एक आस्तीन टाट की बन जाए। मुहतरम हज़रात, उस गर्जी ने अचानक सोचा ये बात क्या है, मगर गौसे आजम का फरमान है, कहे तो क्या कहे, एक आस्तीन टाट की बना दी गई। अल्लाह अकबर। जैसे गौसे आजम के बारगाह में वो कपड़ा पेश किया गया, एक तरफ लाखों कीमत वाला कपड़ा है, एक आस्तीन लाखों कीमत वाले कपड़े की बनी हुई है, दूसरी आस्तीन टाट की बनी हुई है। बाएं जानिब से जब लोग देखते हैं तो टाट की आस्तीन नजर आती है, दूसरे जानिब से जब लोग देखते हैं तो लाखों कीमत वाले कपड़े की आस्तीन नजर आती है। लोगों ने पूछा हुजूर बात क्या है, इतनी कीमत वाला कपड़ा जिसका पूरा जिस्म में जो आपका है वो लाखों का कपड़ा है, मगर एक आस्तीन जो है आपने टाट का क्यों बनवाया है? तारीखी जुमला सुनो, गौसे आजम के चाहने वाले गौसे आजम के जुमले पर कुर्बान जाओ। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, मैं कीमती कपड़ा की तरफ दौड़ाता हूँ, तो जब देखता हूँ तो बादशाहों का गुरूर तोड़ता हूँ, और जब टाट की आस्तीन को देखता हूँ अपने नफ्स को तोड़ता हूँ। जब कीमती कपड़े को देखता हूँ, लिबास को देखता हूँ तो बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ। ऐ बादशाहो तुम्हारे पास क्या दौलत है, तुम्हारे पास क्या दौलत है? देखो जो दौलत अब्दुल कादिर को रब ने अता किया है वो तेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं टाट वाले आस्तीन को देखता हूँ तो मैं अपने गुरूर के तकब्बुर को तोड़ता हूँ। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी उस खुदा का बंदा है जिसने तुझे ये मकाम, ये शोहरत, ये इज्जत अता किया है। मुहतरम हज़रात, हम उसी गौसे आजम के चाहने वाले हैं, उसी गौसे आजम के मानने वाले हैं। आज चंद रुपये आ जाते हैं, हमारी इज्जत हम खुद इतना बढ़ा देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। न हम उलमा की इज्जत करते हैं, न इमाम की इज्जत करते हुए नजर आते हैं, न मुदर्रिसीन की इज्जत करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पैसा आ गया तो फिर हम अपने आप को क्या समझते हैं? आपके पास इतनी दौलत कहाँ है? गौसे आजम उस जमाने के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े बिजनेसमैन कि उस जमाने में गौस से बड़ा बिजनेसमैन कोई था ही नहीं। आपकी इतनी दौलत थी कि आपकी बकरियों को सोने की खूंटी में बांधा है। इतनी दौलत गोंज समझते हैं ना, जो हम बकरियां बांधते हैं, गौसे आजम की बकरियों को सोने की खूंटी में बांधा जाता था। हजरत इतनी दौलत थी, मगर वही शेख है 40 साल तक इशा की वजह से फजर की नमाज अदा की, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत की, अल्लाह की इबादत की। आए लोगों, अगर हम कहते हैं गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के मिशन को अपनाओ, गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन गौसे आजम भी तुम्हारी रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को सच्चा और पक्का गौसे आजम का आशिक बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।